एक मेरी पीआईएल फ्रीबीज के ऊपर चल रही है कि भारत में मुफ्तखोरी रोका जाए। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। 225 लाख करोड़। भारत की जनसंख्या है 145 करोड़। प्रत्येक भारतीय पे 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। यानी इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके ऊपर कितना कितना कर्जा है? आपके ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी, नाती के ऊपर भी, पोते के ऊपर। इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता ने कल बोला हम 1-1 लाख रुपए दे देंगे, सरकार हमारी बना दो। कल बोला था ना, सुना होगा आप लोगों ने। मतलब 1.5 लाख का कर्जा पहले है, वो कह रहा है 1-1 लाख और दे दूंगा। यानी आपके ऊपर वो 2.5 लाख रुपए कर्जा चढ़वाने वाला है। इसका, इन विषयों का चूंकि जो बहुत नीचे वर्ग है वो तो ध्यान देगा नहीं, वो अपने परेशान है। लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं इन विषयों को उठाइए, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो हमारे सामने बैठा हुआ है, आप लोग जो बैठे हुए, आपकी संख्या बड़ी सीमित है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी संख्या बढ़ाने का एक ही तरीका है, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। क्योंकि आप जो जानते हैं, आप जो समझते हैं, उसको कम से कम 5,000 लोग और जाने। ये तभी हो सकता है जब आप उसको लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, और भी जो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं वहां उपयोग करिए। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है हमारे। ये घुसपैठ रोकने का एक ही तरीका है, घुसपैठियों और उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया जाए। बिना पॉलिटिकल मदद के घुसपैठ नहीं होती, बिना सरकारी कर्मचारियों के मदद के घुसपैठ नहीं होती। ये जो 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये पैसा ले लेके बनते हैं। तरीका वही है, कानून बदलिए, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। कानून बदलिए, धर्मांतरण रुक जाएगा। कानून बदलिए, नशा तस्करी रुक जाएगी। कानून बदलिए, मानव तस्करी रुक जाएगी। और अगर इसको नहीं रोका गया तो जिस तेजी के साथ पंजाब से लोग पलायन कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ पंजाब के गांव खाली हो रहे हैं, याद रखिएगा उन खाली स्थानों पे कोई न कोई तो आके बसेगा। वो खाली जो गांव है वो खाली नहीं रहेंगे, वहां कोई न कोई आके बसेगा। और बसेंगे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और बसना शुरू कर चुके हैं। वो गांव आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस गांव से पलायन ज्यादा हो रहा है, उस गांव के आसपास झुग्गी डाल रहे हो। उस गांव के आसपास वो फल बेचना शुरू कर चुके हैं। उस गांव के आसपास वो ठेला लगाना शुरू कर चुके हैं। उस गांव के आसपास वो पंचर की दुकान बनाना शुरू कर चुके हैं। देख रहे हैं कि भैया इस गांव से तो लोग, एक बेटा है वो चला जा रहा है, 2-2 बच्चे हैं, 2 के दोनों चले जा रहे हैं। वहां बच्चे में बूढ़े और बूढ़ी, माता और पिता, उनकी सेवा के लिए उनको चाहिए होगा, फल चाहिए होगा, सब्जी चाहिए होगी, उनको अपनी बाइक चाहिए होगी, ठीक कराने वाला चाहिए होगा। तो कहां से आएगा? आ रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, 10 साल 20 साल के बाद अगर अभी हमने नहीं रोका तो पूरे गांव के गांव आपके चेंज हो जाएंगे, पूरे गांव की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये जो 3 पंजाब की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, धर्मांतरण, ड्रग स्मगलिंग और घुसपैठ, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये जो समस्याएं आ रही है रुकेंगी नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपकी बार आप लोग आने वाले इलेक्शन में भी इसका ध्यान रखिए। एक नारा आजकल आया हुआ है, आपकी बार, जोर से बोलिए, आपकी बार। ये नारा आया क्यों, इसका आइडिया है आपको? पूरा आपको है? इस नारे के रचयिता को जानते हैं आप? 2022 में मैं 3 संडे अपने घर में था। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था भारत के। 2023 में मैं 1 संडे अपने घर में था, 115 जिलों में गया था भारत में। 2023 में केवल 1 संडे अपने घर में था, 12 नवंबर को
क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। बाकी 51 शनिवार 51 रविवार में बाहर रहा। 2024 में वो संडे अभी तक आया ही नहीं कि मैं अपने घर में रहूं। अभी ऐसा कोई त्योहार आया नहीं संडे को जिससे अपने घर में रहूं। तो 2024 में, और आज ये गुरदासपुर मेरा 40वां जिला है 2024 में। ये नारा मैंने 2 साल पहले दिया था, अब की बार 400 का। लेकिन जब मैंने दिया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इसको ऑफिशियली बीजेपी उठा लेगी। चाहिए कि उसको समझिए, भारत का संविधान 125 बार बदला जा चुका है। संविधान में जो बदलाव होता है वो 2 तरीके से होता है। संविधान की जो धाराएं एक राज्य पे लागू होती हैं उनको बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जैसे आर्टिकल 370 पूरे देश पे लागू नहीं था, वो केवल कश्मीर पे लागू था, तो उसको बदलने के लिए लोकसभा में 50%, राज्यसभा में 50%, यानी नॉर्मल बहुमत चाहिए हो। लेकिन संविधान की और जो धाराएं हैं जो पूरे देश में लागू होती हैं, और सामान्यतया संविधान की 90% धाराएं पूरे देश में लागू होती हैं, बहुत कम लिमिटेड धाराएं हैं जो एक एक राज्य पे लागू होती हैं, उनको बदलने के लिए 2/3 बहुमत आपको लोकसभा में चाहिए और 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा। जैसे आपको धर्मांतरण आपको रोकना है, एक तरीका तो ये कानून वाला है, लेकिन जो धर्मांतरण होने का जो उनको राइट मिला हुआ है वो मिलता है आर्टिकल 25 से, क्योंकि आर्टिकल 25 में एक शब्द आया प्रोपोगेट। वो प्रोपोगेट शब्द नेहरू जी की कृपा संविधान में आया था और उसने हमारा बहुत नुकसान किया। जैसे भारत का संविधान जब बना तो संविधान में 22 पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट के पहले एक चित्र होता था। जैसे एक पार्ट के पहले भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, एक पार्ट के पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र था, एक पार्ट के पहले गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, एक पार्ट के पहले गौतम बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट के पहले भगवान महावीर का चित्र था, एक पार्ट के पहले हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट के पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र था, एक पार्ट के पहले क्या बोलते हैं अपना हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, एक पार्ट के पहले राजा भरत का चित्र था। ऐसे 22 चित्र थे, 22 पार्ट हैं, 22 चित्र भी थे। अब इसको संविधान लागू होने से पहले ही नेहरू जी ने निकलवा दिया। निकलना बहुत आसान था, उनका बहुमत था, उनकी चलती थी, सारे लोग उनके ज्यादा, उनका वीटो पावर चलता, तो उन्होंने निकलवा दिया एक झटके से। लेकिन उसका नुकसान बहुत हुआ, और ये जो चित्र डाले गए थे ये बहुत सोच समझ के डाले गए थे, और आज पंजाब की धरती से इसका मुझे वर्णन इसलिए भी करना पड़ेगा। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। पंजाब के लोग इसको ध्यान से सुने, कितनी बड़ी गद्दारी किया कांग्रेस ने। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, और पार्ट 15 से पहले गुरु गोविंद सिंह का चित्र रखा गया था। क्यों रखा गया? गुरु गोविंद सिंह का चित्र इसलिए रखा गया था कि चूंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पे चले, और वोटर वोट देते समय उसको वोट दे जो पॉलिटिकल पार्टी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे ज्यादा विचारों को फॉलो करे। अगर आज वो चित्र रहा होता तो नजारा कुछ अलग होता। आज अगर गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र रहा होता तो स्कूलों में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ाने में कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर भगवान राम का चित्र रहा होता तो वाल्मीकि रामायण को, रामचरितमानस को स्कूलों में पढ़ाने पे कोई रोक नहीं सकता। अगर भगवान कृष्ण का चित्र रहा होता, भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाने पे कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बीच में रोक नहीं लगा सकती। लेकिन चित्र निकल गए। अब दोबारा अगर उन चित्रों को लाना है तो आपको लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए। राज्यसभा में इस समय
2/3 तो छोड़िए, नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 सीट कम है। 117 सीट है एनडीए की, चाहिए 121, है कितना 117, तो 4 कम है। तो यानी अलग अलग तो 2/3 हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता यह होता है, आप ज्वाइंट सेशन बुलाओ लोकसभा राज्यसभा का, वहां संसद के अंदर ज्वाइंट सेशन बुलाइए। जैसे ये बीच का रास्ता है, एक तरफ लोकसभा को बैठाइए, एक तरफ राज्यसभा को बैठाइए, और वहां पे प्रस्ताव पास करिए जिसमें 2/3 लोग इसका सपोर्ट करें। तो ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब होता है 521 सांसद, 521। तो 521 टोटल चाहिए, राज्यसभा में 117 है, 521 माइनस 117 हो गया 404, 404। इसलिए मैंने नारा दिया था, अब की बार अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे। अभी क्या हो रहा है, पंजाब की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी पुलिस बुलडोजर चलाती रहती है, बंगाल वाली पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज करती, संदेश खाली हो जाता है। अगर हम चाहते हैं पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, तो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट में ले जाना पड़ेगा, और स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट में ले जाने के लिए 2/3 लोकसभा 2/3 राज्यसभा, अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो ज्वाइंट सेशन में 2/3, राज्यसभा में 117 है, इसलिए लोकसभा में अब की बार